जैन दर्शन किसी वस्तु को जानने के लिए अपना खुद का चश्मा देता है, और वो खुद का चश्मा नहीं है, खुद का खोजा हुआ चश्मा देता है। दुनिया दुनिया को जानती है, लेकिन नए परिहीणा, नयों से रहित जानती है। जानने में कोई भूल नहीं होती। हर व्यक्ति घड़ी को घड़ी कहता है, पेन को पेन कहता है, आँख को आँख कहता है, कान को कान कहता है। कहीं भी इसमें भूल नहीं है। भूल है कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, दो विपर्यास। वस्तु में भूल नहीं है, वस्तु के कारण में भूल है कि इस घड़ी का कारण कौन है, इस घड़ी का कर्ता कौन है। घड़ी में भूल नहीं है, घड़ी का स्वरूप क्या है। ये दो विपर्यास बैठने के कारण से व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जानता तो सभी है, लेकिन नए निरपेक्ष होके जानता है। इसलिए तत्वार सूत्रकार ने पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा, प्रमाण नय ही रधिगमः। तुमने जान लिया? बोले जान लिया। पहले अभी तुम पास नहीं हुए, किस नए से जाना है? बोले ये नए मुझे पता ही नहीं। संसार में ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जिस दर्शन में नयों की चर्चा हो। प्रमाण की चर्चा तो मिलती है, प्रमाण को तो लोग मानते, लेकिन नए नाम की चीज दुनिया में कोई है, ये जैन दर्शन की खोज है। असाधारण पहचान, कहीं भी दुनिया में नए नहीं है। हालांकि जीते नए में ही हैं लोग, नए कोई अलग वस्तु नहीं है। हमारी जीने की जो कला है वह नए है। न ये मत समझना कि जैन दर्शन की उपज है। जैन दर्शन की उपज नहीं है, जैन दर्शन की खोज है। खोज में और उपज में अंतर है। खोज यानी वस्तु तो है, उसको खोजना है। उपज यानी पैदा किया है। प्रत्येक व्यक्ति एक क्षण भी नए के बिना जिंदा नहीं रह सकता। नए का अर्थ होता है सापेक्षवाद। हर वस्तु के लिए हमें नए लगाना पड़ेगा। किस अपेक्षा से यह तुम्हारा भाई है। तुम्हारा भाई ही नहीं है, वो किसी का पिता भी है, बेटा भी है। एक वस्तु सामने कर दीजिए, एक पुरुष को सामने कर दीजिए। एक कह रहा है कि नहीं मेरे पिताश्री हैं, दूसरा कहता है नहीं मेरे बेटा है, तीसरा कहता है कि नहीं मेरा पति है, चौथा कहता है कि नहीं मेरा भाई है, पांचवा कहता है कि नहीं मेरा भक्त है, छठवां कहता है नहीं मेरे मारमा है। कितना है? व्यक्ति कितने हैं? एक। दृष्टि कितनी है? अनेक। एक वस्तु में जहां अनेक दृष्टियां हों और ये सभी दृष्टियां समीचीन हैं, कौन गलत है इनमें? बोलो। सब लोग अपने अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, इनमें कोई गलत है क्या? कोई गलत है, सबका सही है, सभी सही है। नए कोई हमें परेशान नहीं करता। नए कहता है सब सही हो, कोई गलत है ही नहीं। बस आप अपने अपने अपेक्षा सही हो, पर की अपेक्षा सही नहीं हो। अपनी अपेक्षा अस्ति और पर की अपेक्षा नास्ति। पर की अपेक्षा नास्ति। ये मेरी अपेक्षा से भांजा उसको मामा कह रहा है, वो तेरी अपेक्षा से भांजा हो सकता है, लेकिन वो कहे कि सारी दुनिया भांजा ही कहे, पिता भी भांजा ही कहे, पत्नी उसे भांजा ही कहे, गुरु उसे भांजा ही कहे, तो मिथ्या हो जाएगा।
अपनी अपनी अपेक्षा से वस्तु को देखो ना। और वस्तु क्या है महाराज? मेरी अपेक्षा से तो आपने बता दिया कि अपने, लेकिन वस्तु अपने आप में वस्तु क्या है? जो जो दुनिया देख रही है वो वस्तु है ही नहीं। वस्तु इन सबसे परे है और वस्तु इन सब रूप है, अनेकांत। वह व्यक्ति अपने आप में क्या है? ना बेटा है, ना पिता है, ना भांजा है, ना भाई, ये कुछ भी नहीं है ही नहीं। वह तो अपने आप में है, लेकिन यह सब कुछ वो है कि नहीं? यदि नहीं होता तो अब देखना, पर चतुष्टय की अपेक्षा, पर की अपेक्षा से वह सब कुछ है, और स्वयं की दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने आप में बस है। हर व्यक्ति जी इसी में रहा है। जैन दर्शन ने सबसे बड़ी विशेषता है, कुछ भी आविष्कार नहीं किया। संसार में एक दर्शन है जो कहता है कि ना मैं विनाशक हूं और ना उत्पादक हूं। कितनी शक्तिमान भगवान क्यों न बन जाए, भगवान भी यही कहते हैं, ना मैं उत्पादक हूं और ना विनाशक हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, साक्षीभूत हूं। मैं तो मात्र जानने वाला हूं, कर्ता धर्ता नहीं हूं, भली शक्तिमान हूं। संसारी व्यक्ति का लक्षण एक है, जितना शक्तिमान होता जाएगा उसमें कर्ता और हर्तापन का भाव आएगा। आप देख लेना, समझ लेना, यही अनंत संसारी है, इसका कल्याण नहीं हो सकता। शक्तिहीन कर्ता धर्ता तो अपने आप को मानता ही नहीं है, वो खुद ही नहीं मानता। जो शक्तिहीन है वो कहे कि मैं दुनिया का करता हूं, वो कहे क्या करता हूं, मैं तो शक्तिहीन हूं। और किसी को विनाश करने का भाव भी शक्तिहीन में नहीं आता। वो सोचता है तुम इसको मिटा दो, भाई क्या मिटाऊंगा, मैं तो खुद मिटा हुआ हूं। कर्ता धर्ता का भाव, कर्ता हर्ता का भाव शक्तिमान में आता है। जिस जिस व्यक्ति में जितनी शक्ति बढ़ती जाएगी उसके अंदर दो बातें जागेंगी, मैं किसी को मिटा सकता हूं, मैं किसी को बना सकता हूं। मान लीजिए तुम्हारे पास धन बढ़ गया, संसारी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, अज्ञानी के पास, तो उसके अंदर दो भाव जागेंगे। कभी किसी से झगड़ा करेगा, मैं तुझे मिटा दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। किसके बल पे बोल रहा है? धन के बल पर, शरीर के बल पर, हुकूमत के बल पर। मेरी वो हुकूमत है, शक्तिमान है ना, मेरा वो बल है, मेरे पास वो धन है, मेरी वो पहुंच है, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, वो किसी को भी कुचल देगा। और या फिर कर्तृत्व भाव आएगा, मेरे पास धन है, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता हूं, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है। और ये दोनों ही विनाश के कारण हैं। शक्ति बढ़ने पर कुछ करने का भाव, शक्ति बढ़ने पर कुछ मिटाने का भाव आ जाए, समझ लेना अब बुरे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन आने वाले, निश्चित समझना। किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी भी प्रकार की, चाहे वो तप की शक्ति हो, चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, चाहे वो धर्म की शक्ति हो, चाहे पूजा पाठ की शक्ति हो, चाहे मंत्र की शक्ति हो, चाहे धन दौलत की शक्ति हो, चाहे परिवार की शक्ति हो, चाहे राजा की शक्ति हो, कोई भी शक्ति आने के बाद आप समझना कि ये शक्ति, ये जो मुझे हासिल हुई है शक्ति, ये शक्ति से मेरा नुकसानदायक तो नहीं है, विनाश तो नहीं है। और ये शक्ति मेरे पास टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? दो कारण। पहले तो महसूस करो कि तुम्हारे पास शक्ति है भी कि नहीं है। है कि नहीं है? आंखों का महसूस करो, आंखों में देखने की शक्ति है कि नहीं, कि अंधे हो? पता चल गया
मेरे में देखने की शक्ति है। कानों को चेक करो, सुनने की शक्ति है। गले को चेक करो, बोलने की शक्ति है। पैरों को चेक करो, चलने की शक्ति है। सबकी शक्ति, सारी शक्तियां लिख लो एक तरफ। कितनी शक्तियां हैं तुम्हारे पास, कितनी शक्तियां। और यदि चेक करना है तो सारी दुनिया के पास जो नहीं है वो मेरे पास है। अब वो कुछ भी हो सकता, इतनी दूर की आंख किसी की नहीं देख सकती। मैं यहां बैठा बैठा सूर्य विमान के भगवान का दर्शन कर सकता हूं। ये और शक्ति, एक्स्ट्रा शक्ति कोई नहीं कर सकता। जो दुनिया के पास नहीं वो मेरे पास शक्ति है। आंखों में, कानों में, हाथों में, पैरों में, धन में, दौलत में, परिवार में, सब में ले लेना, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। शक्तियां बुरी नहीं होती, शक्तियां तो अच्छी होती है। कोई भी शक्ति मिलती है, शक्ति बुरी कहां है। शक्ति के लिए तो अपन सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम उपवास करते हैं शक्ति के लिए, हम साधना कर रहे हैं शक्ति के लिए। बस जहां निर्णय लेना है, ये शक्ति मेरे मद का रूप तो नहीं ले रही है। पहला निर्णय करो कि शक्ति है भी कि नहीं है। जब है ही नहीं तो मद क्या करोगे, व्यर्थ में है। जिसके पास नहीं है वो मद कर रहा है तो वो मूर्ख है। कम से कम जिसके पास है वो मद कर रहा है तो है पे तो मद कर रहा है, ये तो नहीं पे मद कर रहा है, वो तो निकृष्ट है। तो अपन दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं। शक्ति है तो मेरे को इसका मद तो नहीं आ रहा है। कैसे समझूं कि मुझे मद नहीं है? कैसे समझूं कि मेरे पास मद नहीं है धन का? कैसे समझूं कि मुझे आंखों का मद नहीं है, कानों का मद नहीं है, मुझे ज्ञान का मद नहीं है, मुझे तपस्या का मद नहीं है, मेरी साधुता का मद नहीं है, मुझे त्याग तपस्या का मद नहीं है? कैसे समझूं? दो कारण। किसी को बनाने का भाव तो नहीं आ रहा है, किसी को कर्तापन का भाव तो नहीं आ रहा है। मैं इसकी जिंदगी बना सकता हूं, मैं इसकी जिंदगी सुधार सकता हूं, मैं सुधार सकता हूं। यदि ये भाव आ रहा है, समझ लेना तुम मद की तरफ जा रहे हो। अभी मद नहीं है, मद नहीं है, मद की तरफ हो गए। बनाने का भाव आ रहा है ना, किसी को सुधारने का भाव आ रहा है ना। तुमने अंदर के अंदर एक भाव जाग गया कि इसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, इसको रुला सकता हूं, इसको हंसा सकता हूं, मेरे पास है, मैं इतनी ताकतवान हूं। बस अब आप कर्तृत्व की तरफ गए, यानी आप अहंकार की तरफ गए, और दूसरा भाव आ गया, मैं शक्तिमान हूं, इसकी जिंदगी मिटा सकता हूं और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं सब कुछ मिटा दूंगा इसका। समझ लेना मद तुम्हारा आ गया, अब बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। बनाने तक मद के अभिमुख हो, बिगाड़ने का भाव आ गया, समझ लेना पतन होगा नहीं, पतन शुरू हो चुका। तो जैन दर्शन ने सबसे पहले देखो, जो जितना भगवान होता गया वो इतनी अपनी आंख झुकाता गया। गजब। दुनिया का महाशक्तिमान देखो, जितना वो शक्तिमान होता गया आंख खोलता गया। और जैन दर्शन का व्यक्ति जितना शक्तिमान होता गया आंख झुकाता गया, आंख झुकाता गया, शक्तिमान हो गया, जो सर्वज्ञ हो गया, सारी दुनिया को देख सकता है, उसने आंख झुका ली। मैं देख सकता हूं लेकिन देखूंगा नहीं। क्या बात, देख सकता हूं देखूंगा नहीं। और जो देख नहीं सकता वो आंखें कर रहा है, देख रहा है, चश्मा लगा रहा है। कौन लगा रहा है चश्मा? जिसको देखने में नहीं आ रहा है।
और जिसको सब कुछ देखने में आ रहा है वो आंख खोल रहा है कि आंख झुका रहा है, इसी का नाम है। अब समझ लेना, इसका जो कुछ शक्ति आई है ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। देखने की शक्ति मिलने पर आंख झुका रहा है, सब कुछ कर सकता है फिर भी हाथों पे हाथ रख रहा है। संसार में तो हमने देखा जो सब कुछ करता है उसके ज्यादा हाथ पैर चलते हैं, आशीर्वाद को हाथ उठता है, आशीर्वाद को हाथ उठ रहा है। क्यों? मैं आशीर्वाद से कुछ तुम्हें कर सकता हूं। सर्वशक्तिमान देखो, उन्होंने हाथ पे हाथ रख लिया। भगवान यदि हाँ आशीर्वाद देते तो कितना अच्छा होता अपने लिए। अपने लिए तो अच्छा हो जाता, उनका पतन चालू हो जाता, क्योंकि वे शक्तिमान है। उनके हाथ में चमत्कार है, उनके हाथ में अतिशय है। वो यूं हाथ कर दें चारों तरफ सुभिक्ष हो जाएगा। उन्होंने हाथ पे हाथ रख दिया, हाथ पे। शक्तिमान है, शक्तिमान है। उनके वचनों में इतनी ताकत है कि एक प्रवचन दे दे में हजारों लोग उस रास्ते पे चल जाएंगे। बोले तो सही, बेमौन हो गए। बोल कौन रहा है? जिसके वचनों की प्रमाणता नहीं है, जिसके वचनों में कोई दम नहीं है, जिनके वचनों के लिए कोई सुनना नहीं चाहता। अपन लोग जैसे अधजल गगरी झलकत जाए, जिनको अवध ज्ञान है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, भी बोल रहे हैं। अपन को कौन सा ज्ञान है? बोलो ना। तोता रटंत किताबों का है सब कुछ, अपना कुछ है ही नहीं। आहा, क्या है? अपने पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। 5 परमिष्टि हैं, ये हमने रट लिए। 6 द्रव्य हैं, हमने रट लिए। 7 तत्व मैंने रट लिए। स्वर्ग है, मोक्ष है, ये सब मुझे ज्ञान है, अपन ने रट लिया। आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, रट लिया। कुछ भी नहीं बंधु। थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है, ऐसा लगता है सब किराए का है, सब किराए का, सब किराए का। तो देखने में आ रहा है एक व्यक्ति किराए के कपड़े पहन करके और सबके सामने दिख रहा है। अंदर से फीलिंग क्या है उसकी? एक व्यक्ति कपड़ा पहन के आया, बहुत सुंदर कपड़े पहन के आया, बहुत अच्छे, क्योंकि बारात में जाना था ना। इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे कपड़े, इतने अच्छे कपड़े कि पूरी बारात में किसी के अच्छे कपड़े नहीं थे। अब जो अच्छे कपड़े पहन के आएगा उसकी तरफ सब देखेंगे कि नहीं? सब देख रहे, सब देख रहे, सब देख रहे कि और सब लोग किस लिए देख रहे हैं? ये कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं। लेकिन उसको फीलिंग क्यों हुई? क्या हुई? तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे? क्या मैं किराए के कपड़े पहने हूं? तुम ऐसा क्यों देख रहे कि मैं किराए के कपड़े पहनूं? चोर की दाढ़ी में तिनका। पता चला अभय कुमार को शरणक पुराण में आया, किसी सभा में कोई चोर बैठा है। तो शरणक बहुत परेशान थे। अभय कुमार ने कहा, पिताजी क्या बात है? बोले, चोर नहीं पकड़ा जाए, चोर यहीं कहीं है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आम सभा बुलाई जाए। पिताजी आप चुपचाप बैठना। बोले, ठीक है। अभय कुमार ने इतने कहा, चोर की निशानी मिल चुकी है, चोर की निशानी मिल चुकी है, और एक ज्योतिषी ने बताया है कि जिसकी दाढ़ी में तिनका चिपका होगा वही चोर है। जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा, तिनका जानते, घास का टुकड़ा, पर वही चोर है। और जो चोर नहीं होगा उसकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं होगा, यह भी पता चला। जो चोर नहीं है उसकी दाढ़ी में तिनका नहीं होगा, जिसकी दाढ़ी में चोर होगा वो जरूर तिनका होगा। सब बैठे रह गए, बंद चोर ही नहीं। एक बीच में बैठा था, वो तुरंत क्या कहा, जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में, तो वो जल्दी, यू आर स्टैंड अप,
अभय कुमार खड़े हो जाइए। तुझे क्यों डर लगा कि मेरी दाढ़ी में तिनका हो सकता है? इतने सारे लोग बैठे, इन्होंने तो दाढ़ी नहीं देखी, इन्होंने तो ध्यान नहीं किया कि मेरी दाढ़ी में, जब ये निर्णय है कि मैंने चोरी की नहीं है तो तिनका हो ही नहीं सकता। लेकिन जो चोर था उसको मालूम था कि मेरी दाढ़ी में तिनका हो सकता है, और तिनका ना कोई था ना है, लेकिन बोलते हैं कितनी दुनिया के सामने छुपाओ, चोर का आत्मा तो अंदर से तो चोर बोलती ही है। उसको डर तो लगता ही है, भय तो लगता ही है कि मैं चोर हूं। अंदर की फीलिंग कोई नहीं टाल सकता। सारे लोग देख रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहना इसलिए, लेकिन उसको फीलिंग क्या हो रही है, शायद इन लोगों को पता चल गया है कि मैं किराए के कपड़े पहने हूं। कई बार ऐसी फीलिंग होती है प्रवचनों में, स्वाध्याय में, ध्यान में फीलिंग होती है। सारी दुनिया फीलिंग नहीं कर रही, सारी दुनिया तो कह रही है ओहो महाराज को क्या ज्ञान है। वो तो इसलिए सुनने आई कि महाराज के बाद बहुत अच्छा ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, बहुत बढ़िया ज्ञान है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो मिलेगा। देखो तुरंत प्रश्न आता है, जिज्ञासा समाधान कर देते हैं, सब लोग खुश, तालियां बजाते, अरे महाराज जी आपका गजब का ज्ञान है। सब इसी तरफ देख रहे हैं, सभी तरह सब सुन रहे हैं। क्या मान के सुन रहे हो आप? महाराज जी का ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रवचन है, बहुत बढ़िया है। देखो क्या जवाब दिया महाराज ने। ये सब उसी बाराती जैसा समझना, सब बाराती देख रहे हैं क्या कपड़ा है, क्या वस्त्र पहने हैं, कितने बढ़िया वस्त्र हैं, सबकी प्रशंसा है, लेकिन उसको फीलिंग क्या हो रही है कि ये सब किराए के। ऐसा ही लगता है। सब कहते हैं कि भाई ज्ञान, महाराज का ज्ञान, महाराज के प्रवचन, महाराज का स्वाध्याय, महाराज का ये सब कुछ नहीं बंधु। जब तुम लोग प्रशंसा करते हो, अंदर फीलिंग होती है सब किराए का है। मैं सही कह रहा हूं? मेरे पास जो कुछ भी है सब किराए का है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मां तुम लोगों को मां दिख रहा है, तुम लोगों के पास वो चीज नहीं है इसलिए दिख रही है कि मेरी है। मेरे से पूछो ये चीज कहां की है, मेरे से पूछो, अंदर फीलिंग पूछो। जो कुछ भी बोल रहा हूं सब किराए का है। एक भी द्रव्य नहीं, एक भी गुण नहीं, एक भी पर्याय नहीं, मैं कुछ भी जानते ही नहीं, सब किराए का है, सब पर का दिया हुआ है। हमें तो नमोकार मंत्र ही पता नहीं है, ये भी दिया हुआ है। बोलो ये नमोकार मंत्र अपनी तरफ से उपजा था या सुना था? अपनी तरफ से कौन सा मंत्र उपजा? बोलो, अपने पास नमोकार मंत्र सुना हुआ है कि अपना खुद का उपजा हुआ है? सुना हुआ। नमोकार मंत्र जिनकी हम मालाएं फिर रहे, ये सुना हुआ है। भक्तांबर अपना है कि सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है? किसका है? 24 घंटे में जितनी धर्म क्रियाएं कर रहे हो ये किसकी हैं? सब पराई। ये ग्रंथ पढ़ रहे हो किसका है? सब पराया। जो कुछ भी सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो किसका है? पराया है। जो बोल रहे हैं पराया है। औकात उस समय नजर आ जाती है, पूरा प्रवचन कितना भी होता जाए, अंत में हर वक्ता को अहंकार चूर हो जाता है। हर वक्ता का मैंने बढ़िया प्रवचन दिया, मैंने समाधान किया, कितने अहंकार में चला जाए, अंत में श्रोता 2 मिनट में वक्ता की उतार देता है। 2 मिनट में वक्ता की उतार देता है। और पता नहीं पूर्वजों ने क्या माया रची,
कि वक्ता को कहीं इनकार नहीं आ जाए कि मैंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, मेरा बहुत अच्छा तत्व ज्ञान है, यह अहंकार नहीं आ जाए। तो 1 घंटे प्रवचन देते देते पूरी मेहनत से दिया, लगन से दिया, सब कुछ दिया। अंत में श्रोताओं ने खड़े होके कहा, जिनवाणी के ज्ञान थे। मर गया गला सूखा सूखा करके। हैं? गला किसका सूखा? अपना अपना मरो। आप भी ले लो, मैं भी ले लो। मेहनत किसने की? चिंतन किसने किया? सबने। और श्रावक ने कह दिया, श्रोता ने, मैंने आपका प्रवचन सुना ही नहीं। श्रेय किसको चला गया? जिनवाणी के ज्ञान से। जावाणी मत बोला करो, जिनवाणी बोला करो। जिनवाणी के ज्ञान थे। अरे मैं पढ़ा रहा हूं कि जिनवाणी पढ़ा रही है? तो बताओ, पढ़ लो आज से तुम अपनी, तुम्हारा समय सार तुम रखो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेहनत मैं करूं और हाँ, कोई तरीका है? मेहनत करता हूं, 1.5 घंटे पढ़ाता हूं और तुमसे पूछा क्या पढ़ा? जिनवाणी पढ़ी। अरे भाई, जिनवाणी जिनंद कहाँ है? अहंकार खत्म। इतना बड़ा तत्व दृष्टि है कि छद्मस्त को कहा गया, अहंकार मत कर, ये जो तूने बोला है ये तेरा नहीं है, ये तो जिनेन्द्र देव की वाणी है, तुझे क्या जानता है? जिनवाणी है, तेरी वाणी नहीं है। तू मां चुंगा है। चुंगा चुंगा होता है ना वो साउंड जिससे आप सुनते हो। वस्तुतः आवाज कहां से आ रही है? आवाज तो जिनेन्द्र देव की है। तेरा मुंह चुंगा है जिसमें से निकल रहा है, लेकिन सार क्या है? सारांश क्या है? कुछ नहीं, अपना है ही नहीं कुछ। सब जिनेन्द्र देव की वाणी है और जिनवाणी है, और उसी को तुम सुनने बैठे हो, उसी को सुनना चाहते हो, और उसी से सम्यक दर्शन होगा। गुरु वाणी से सम्यक दर्शन नहीं होगा। गुरु के मुख से जिनवाणी सुनोगे तो सम्यक दर्शन होगा। मुख गुरु का आएगा, मुख गुरु का आएगा, लेकिन शब्द गुरु के नहीं होंगे। अर्थ शब्द भी गुरु का हो सकता है, लेकिन अर्थ गुरु का नहीं होगा। अर्थ तो शब्द, मान लो मेरे मुंह से मेरा ओंठ चल रहा है, तालू चल रहा है, इसलिए शब्द का निर्माता मैं हो सकता हूं, लेकिन शब्द के अर्थ का निर्माता कौन है? अर्थकर्ता कौन है? जिनेन्द्र देव। अर्थकर्ता। अपन शब्द करता है, वो अर्थ करता है। और दुनिया शब्द चाहती है कि अर्थ? अर्थ चाहती है, और अर्थ भगवान का है, जिनेन्द्र देव ने दिया है। अब कितनी बड़ी बात है। अपना कुछ नहीं तो भी अपन बोलते हैं, और जिनके पास स्वयं का सब कुछ था, द्वादशांग का ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, मनय पर्याय ज्ञान था, दीक्षा लेते ही मौन ले लिया। यदि ऋषभदेव 1000 वर्ष में बोल पड़ते तो वे 4000 साधु भ्रष्ट नहीं होते। 12 साल तक महावीर स्वामी का मौन रहना कितना घाटा था? कितना घाटा था? कितना घाटा? वो 12 साल तक महावीर स्वामी मौन रहे। अरे बोल तो सकते थे, नहीं बोले। मैंने पहले ही कहा, जिसको बोलने की ताकत है वो मौन लिए बैठा है, और जो बोलने की शक्ति नहीं रखता वो बोल रहा है। महावीर स्वामी मौन रहे, बिल्कुल मौन हो गए। 12 मौन घूमते रहे, भाव भी नहीं आया। तो शक्तिमान का लक्षण क्या है? शक्तिमान का लक्षण, जैसे जैसे अपनी शक्ति बढ़ रही है, हम करता हरता धरतापन से ऊपर उठ रहे हैं। शांत शांत, एकदम शांत, क्योंकि शक्तिमान है। क्योंकि शक्तिमान है। शक्ति का अर्थ है नहीं कि हम करता धरता बन जाएं। शक्ति का अर्थ है कि हम शांत हो जाएं। भरा हुआ घड़ा उछलता नहीं है, और आधा भरा हुआ
अधजल गगरी झलका जाए। और भरा हुआ घड़ा शांत, एकदम उछलता नहीं, हो उछलता नहीं। और वो शक्ति, जब ये शक्ति अपने अंदर प्रकट होती है तो हमें दो लक्षण देखना चाहिए उपादान दृष्टि से। और जब हम पूर्ण हो जाएंगे तब हम ज्ञायक स्वभावी बन जाएंगे, साक्षी भाव। जब तक हम करता धरता हैं तब तक हम अधूरे हैं। आदि गगरी फली है, जब तक हमें देखने का भाव आ रहा है हमारी आंख अधूरी है, पूरा नहीं देख पाएगी, क्योंकि आंख खोलने का भाव आ रहा है। और आंख बंद करने का भाव आने लग जाए, समझ लेना तुमको वह भी दिखने वाला है जो ये आंखें नहीं देख सकती। आंख खोलने का अर्थ है कि हम सब नहीं देख पाएंगे, कितनी चौड़ी आंख आ जाए, कितनी लंबी देखने के, लेकिन हम पूरा नहीं देख पाएंगे। और आंख होते ही आंख झुकाने का भाव आ जाए, समझ लेना अब वो दिखने वाला है जो किसी की आंख भी नहीं देख पाएगी, वो दिखेगा। कब? देखने की शक्ति, हम में देखने की ताकत है। कैसे जानूं? मुझ में देखने की ताकत है, मैं कैसे जानूं? तो आंख खोलने का भाव आ रहा है कि आंख झुकाने का, फैसला करो। महाराज जी मैं कुछ ज्यादा देखना चाहता हूं, आप बताओ मेरे में देखने की शक्ति है कि नहीं? तो गुरु ने कहा क्या चाहते हो? मैं सब कुछ देखूं। तो गुरु ने पूछा आंख झुकाने का भाव आता है कि आंख खोलने का? कोई वस्तु सामने आ जाए तो उसको देखने का भाव आ रहा है, आंख खोलने का भाव आ रहा है कि आंख झुकाने का? आंख खोलने का। जाओ, तुम्हारे अंदर अभी शक्ति नहीं है, तुम्हारा अभी उपादान पका नहीं है, तुम असमर्थ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखने वाला। और ज्यादा देर और देखते रहे तो ये आंखें भी चली जाएंगी, आंखें भी चली जाएंगी, कमजोर हो जाएगी। क्यों? कोई भी वस्तु आने पर तुम्हें आंख खोलने का भाव आ रहा है। देखना कैसा लक्षण, देखना मैं कौन सा बता रहा हूं। ताकत जो है वो भी चली जाएगी, आगे बढ़ने वाली तो है ही नहीं, क्योंकि वस्तु आते ही तुमने आंख खोलने का भाव आया। कोई भी वस्तु सामने आई, आंख खोलने का भाव आया। समझ लेना हमारी शक्ति अधूरी है, और जो है ये भी गायब होने वाली है। दूसरा लक्षण, महाराज कोई भी वस्तु सामने आती है मुझे आंख झुकाने का भाव आता है, आंख झुकाने का। कोई भी वस्तु सामने आती है, आंख खोलने का नहीं, झुकाने का भाव आता है। गुरु कहते हैं तेरे में ऐसी शक्ति जागने वाली है जो दुनिया का आंखों वाला भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि तेरा झुकाने का भाव आ गया। फैसला करो, बस यही तो वीतरागता है, यही तो वीतरागता है, यही तो जैन दर्शन है। सारे दुनिया के लोग कहते हैं वस्तु आए तो आंख खोलो, वस्तु दिख जाएगी। जैन दर्शन कहता है वस्तु आए तो आंख बंद करो, सारी दुनिया दिख जाएगी। चमत्कार आंख खोल के देखने में है कि आंख बंद में दिख जाए तो उसमें है। चमत्कार किसे कहा जाए? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और एक कहता है मैं आंखों के बिना देख रहा हूं। चमत्कार अतिशय। जैन दर्शन कहता है सबसे पहली नासा दृष्टि, ज्ञेयों को देखने का भाव मत करो, आंख झुका लो। जितनी आंख झुकेगी उतना ही दर्शन बढ़ेगा, आंख की ज्योति बढ़ेगी, दर्शन का क्षोभसम बढ़ेगा, और ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें दिखना चालू हो जाएंगी जो आंखों का विषय नहीं है, वो भी दिखेगा। इसलिए जितने भी साधक हुए वे आंख बंद करते हुए मिले कि आंख खोले हुए, सामायिक आंख बंद के आंख खोल के।
जितने बड़े बड़े साधक हो जाएंगे उनकी आंख खुली हुई मिलती है कि झुकी हुई? जल्दी बोलो। सबसे बड़े साधक अपने अरहंत भगवान हैं। अरहंत भगवान है। अरहंत भगवान बहुत दृष्टा हैं, बहुत अनंत। परिचय क्या है कि इनको अनंत दर्शन है। ये सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये अंतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तुम एक ही बात कहना, आंख झुकी हुई है। सर्वज्ञ का पहला दर्शन, फर्स्ट एड लक्षण, फर्स्ट एड लक्षण, पहला लक्षण क्या है? ये मेरा भगवान है। बोले क्यों? बोले सर्वज्ञ है। बोले कैसे जाना? सर्वदृष्टा है। कैसे जाना तुमने? दूर से कैसे कह दिया कि ये सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ है, मेरा भगवान है, अंतर्यामी है? कैसे जाना तुमने? अभी कुछ बोले, बात तो की नहीं। बोले देखो कितनी देर हो गई, आंख झुकी हुई है। कितने लोग बैठे हैं? हजारों लोग बैठे। कितने लोग आ रहे हैं? सब आ रहे हैं। समोषण में इतने सारे लोग आ रहे हैं, एक से लोग आ रहे हैं, किसी को देखने का भाव भी नहीं आ रहा है। आंख झुकी है। बस जहां आंख झुकी दिख जाए, बस वही तुम्हारा देवता है, वही तुम्हारा भगवान है, वही सर्वज्ञ है। और उसी में आनंद है। आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो, छवि बीत रागी दृष्टि नासा। बस जितनी आंख झुकी हुई मिले, समझ लेना वही सबसे बड़ा दृष्टा, सबसे बड़ा। और जिसकी आंख खुली हुई मिले, समझ लेना यही सबसे बड़ा कमजोर आदमी है। इसको कुछ नहीं दिखता है, ये अंधा है क्योंकि आंख खुली है। ये कुछ नहीं जानता, इडियट, कुछ भी नहीं देख सकता है। क्यों? इसकी आंख खुली हुई है, कुछ नहीं जानता। जैन दर्शन की सबसे बड़ी पहचान, ये दुनिया की दर्शन नहीं है। दुनिया का दर्शन कहती है आंख खुली है, इसका अर्थ देख रहा है। और जैन दर्शन कहता है आंख खुली है, इसका अर्थ अंधा है, मोह से अंधा है, इच्छाओं से अंधा है। देखने का भाव आना ही मोह से अंधा है। देखने का भाव आ रहा है तुझ में, यही तेरा अंधापन है। मोह की पार्टी बंदी है। अंधे को ही देखने का भाव आता है, ये अंधा है। और आंख बंद है, ये चक्षु वाला है, इसको सब कुछ दिख रहा है। ऐसे ही कानों में लगाना, कानों में लगाना। पंच इंद्रिय निरोध, पहली शर्त, पहली शर्त। तुम्हारे कान सुनने के लिए लालायत हैं या सुनना नहीं चाहते हैं? मैंने सुनना बंद कर दिया, समझ लेना ये सारी जगत की सुनेगा। सारे जगत की सुनाई पड़ रही है। और जो कह रहा है थोड़ा जोर से बोलना, क्या कहा? समझ लेना ये बहरा है, कुछ नहीं आता है, कोई एक की सुनेगा। और जिसने कानों से सुनना बंद कर दिया, वो सारे जगत की सुनता है और सारे जगत की सुन लेता है। वो सारे जगत की सुनता है। अपन लोग कानों से कितनी सी सुनते हैं? यदि दो व्यक्ति एक साथ बोल जाए तो, अरे भाई एक एक करके बोलो, बहरा है ना, बहरा। और जिसने कानों पर विजय प्राप्त की, निरोध कर लिया, सुनना बंद कर दिया, वो सारे जगत की सुनता है। सबसे ज्यादा वचन को बोलने की ताकत किसमें है? जो बोल रहा है। समझ लेना है कोई ताकत नहीं है। बोले ये इसमें बोलने की सबसे ज्यादा ताकत है। बोले क्यों? मौन बैठा है, मौन बैठा है। इसके पास अपार भंडार है, वचनों का अपार भंडार है। एक अंतर मुंह में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेगा, इतनी शक्ति है।
इतनी ताकत है, फिर भी इसके गले में दर्द नहीं होगा, इसका सिर दर्द नहीं होगा, थकेगा नहीं। क्यों? परेशान, क्या पहचान है कि नहीं थकेगा? बोले मौन बैठा है। इसके पास बहुत शक्ति है, एक पैर में ही सारी दुनिया को नाप लेगा। बोले कैसे जाना? बोले पलौथी लगा के बैठा है, पलौथी लगा के बैठा है। इसके आशीर्वाद में बहुत ताकत है। बोले क्यों? बोले हाथ पे हाथ रखे बैठा है। ये सारे गुण देखो, बिल्कुल विरोधी है। इंद्रियों का निरोध करके वो ज्ञान बताओ, वो ज्ञान बताओ जो इंद्रियों से लेकर के जाना जाता है। रिद्धि किसे कहते हैं? दूर स्वादित्व रिद्धि, दूर स्वादित्व रिद्धि। अब दूर स्वादित्व रिद्धि में तो रसना इंद्री से चखे बिना वस्तु का स्वाद कैसे आएगा? और रसना इंद्री से चख के बतावे तो मुनिपद भ्रष्ट हो जावे। बिना चखे हुए कोसों दूर बड़ी हुई वस्तु का स्वाद बता देते हैं। ये है रसना इंद्री के निरोध का चमत्कार। ऐसी ताकत किसमें आ गई? ऐसी ताकत किसमें आ गई जो बिना चखे स्वाद बता दे? जिन्होंने रसना इंद्री को जीत लिया है, जिन्होंने भोजन करते समय स्वाद नहीं लिया, रसों का परित्याग किया, माद गड्ढा भरा है, स्वाद तो है ही नहीं, स्वाद तो है ही नहीं, स्वाद तो है ही नहीं। समझ लेना, अब इस रसना में ऐसा स्वाद आने वाला है, क्योंकि स्वाद लेना छोड़ दिया कि कोसों दूर रखी हुई वस्तु का स्वाद बता देंगे, उसका स्वाद कैसा है, क्योंकि रसना इंद्री का इन्होंने निरोध कर दिया। रसना इंद्री का व्यापार करने से रसना इंद्री की ताकत नहीं बढ़ेगी, रसना इंद्री का निरोध करने से। निरोध करना संभिन्न सूत्र तो निधि, संभिन्न सूत्र तो निधि। 12 योजन के पूरे त्रियंच मनुष्य एक साथ बोले, एक साथ बोले तो सबकी आवाज उनके कानों में, सबकी आवाज क्रम से पड़ेगी। एक साथ बोल रहे हैं और सबको बराबर सुने, उनका सिर दर्द नहीं होगा। 12 योजन प्रमाण क्या कहलाता है? उससे ज्यादा 12 योजन ही मान लो, कितना होगा? 144 किलोमीटर के त्रियंच मनुष्य सब एक साथ बोले तो भी उनके कर्ण सुनने की क्षमता रखते हैं। किसकी? जिसने कर्ण इंद्री को जीत लिया है, जिसने कर्ण इंद्री से गाना सुनना बंद कर दिए, राग देश की बातें सुनना बंद कर दी, निरोध कर दिया, मुझे नहीं सुनना कानों से कुछ भी, उनको रिद्धि प्रकट होता है। संभिन्न सूत्रत्व रिद्धि, मुख निर्विष रिद्धि। जहर दे दो मुख में जाके वो निर्विष हो जाएगा। मुख निर्विष रिद्धि कैसे हो गई? ऐसे मुख में क्या हो गया कि जो मुख में जहर दो अमृत हो जाए? क्यों? उन्होंने नियम लिया था, कभी मर जाऊंगा लेकिन इस मुख से कभी अभक्ष नहीं खाऊंगा, अशुद्ध नहीं खाऊंगा, अभक्ष नहीं खाऊंगा। बस दो ही, मर जाऊंगा, मरूं तो मर जाऊं, अभक्ष तो नहीं खाऊंगा। जो खाने योग्य नहीं वो तो नहीं खाऊंगा, स्वाद लेके तो नहीं खाऊंगा, रात में तो नहीं खाऊंगा, बड़ी अच्छे लग रहा है, सब कुछ है, नहीं खाऊंगा। उस मुख में त्याग देखो। लोग कहते हैं महाराज जी इन त्यागों में क्या रखा है? और मैं कहता हूं चमत्कार तो त्याग में ही है, व्यवहार धर्म में ही है चमत्कार, निश्चय धर्म में नहीं है। चमत्कार इतनी बड़ी रिद्धि कि मुंह में निर्विष रिद्धि हो गई। अब उसने मात कुछ नहीं किया था, रसना इंद्री को जीता था। मुख में अभक्ष नहीं डालूंगा, वचन बल मैं असत्य नहीं बोलूंगा,
मनोबल, घबराते नहीं, कमठ आ गया, इतनी बड़ी बड़ी सिलाएं फेंक रहा है, घबराहट नहीं हो रही, मर नहीं जाऊं, मनोबल, मनोबल, मन को रोक लिया, मन का निरोध कर लिया। मैंने तो ये देखा इनमें बहुत सारी रिद्धियां मात्र 5 इंद्रियों का निरोध करने से प्रकट होती है। चारण रिद्धियां किसके माध्यम से? ईर्या समिति का चमत्कार है। लोग कहते हैं ये तो बाह्य व्रत हैं और मुझे तो इनमें चमत्कार दिखता है। ईर्या समिति का चमत्कार देखो कितनी बड़ी रिद्धि है। देख के चलूंगा, मैं बिना देखे एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। ये पिछी में देखो चमत्कार, ये पिछी, मैं एक जीव को नहीं मरने दूंगा। आंखें और पिछी को देख के चलूंगा। यदि तुमने ईर्या समिति में कभी दोष नहीं लगाया, इस ईर्या समिति का चमत्कार होगा। एक दिन तुम्हें चारण रिद्धि होगी कि तुम जीव पर भी चल जाओगे तो जीव मरेगा नहीं। चारण रिद्धि, चारण रिद्धि प्रकट हो गई। मात्र ईर्या समिति का चमत्कार, निर्दोष ईर्या समिति। कितना भी हो, मैं ईर्या समिति में दोष नहीं लगाऊंगा। समितियों का चमत्कार, भाषा समिति, मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हित मित अहितकारी वचन नहीं बोलूंगा, दूसरे का अहित करने के वचन नहीं बोलूंगा। मात्र भाषा समिति का चमत्कार, वचन रिद्धि, जो बोल दें वही सत्य। अमावस्या को पूनम बोल दें, पूनम होना पड़ेगा, प्रकृति को बदलना पड़ेगा। मात्र भाषा समिति। आदान निक्षेपण समिति, उच्चार आदान निक्षेपण समिति। कोई वस्तु उठाए धरे, तंतुचारण, जलचारण, मेघचारण, धूमचारण, ज्योतिचारण, ये रिद्धियां समितियों का फल है, समितियों का फल है। उच्चार पश्चमण समिति, मलमूत्र का त्याग करना। चमत्कार देखो, कौन सी समिति में चमत्कार, किस समिति का परिणाम है इसका क्या? उच्चार पश्चमण किसे बोलते हैं? मलमूत्र का त्याग करना, थूकर, देख कर त्याग करना, पिछी लगा के त्याग करना नहीं। मैं मलमूत्र आदि जहां त्याग करूंगा वहां कोई जीव न मर जाए। पिछी लगा रहा है, देख रहा है, कोई किसी जीवों के कीड़े मकोड़ों के बिल तो नहीं है। निच्छिद्रे, रात्रि में बाधा हो जाए, ओ क्या करुणा दी, रात्रि में बाधा हो गई लघु शंका की, शौच की। तुमने कहा पहले उस हाथ को उल्टे हाथ से देखो, लाइट तो थी नहीं, होती नहीं, कहीं जीव जंतु नहीं हो, फिर पीछे लगाओ। उच्चार पश्चमण समिति से कौन सा चमत्कार होता है, कौन सा अतिशय होता है? मलमूत्र से रहित हो जाते हैं। कितने भोजन कर लें, एक अतिशय आता है। तीर्थंकर के 10 अतिशयों में जन्म से उनको मलमूत्र नहीं होता। किसका परिणाम है? ये इसका परिणाम है कि उन्होंने कभी भूल करके भी उच्चार पश्चमण समिति में कोई दोष नहीं लगाया। कोसों दूर गए शौच करने के लिए, नहीं यहां जाऊंगा तो जीव मरेंगे। फ्लेक्स में लेट, लोग कहते महाराज शौच जाना है, कहीं भी चले जाओ ना। नहीं, यदि मैं फ्लेक्स के लेट में जाऊंगा असंख्यात जीव मरेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी सी क्रिया के लिए साधु 2-2 किलोमीटर जाता है, 3-3 किलोमीटर जाता है। अरे करना क्या है? मल विसर्जन करना है, करना क्या है? इसके लिए 3 किलोमीटर जाए, इतने में तो स्वाध्याय कर लेगा, इतने में तो भगवान की भक्ति कर लेगा। कई लोग आजकल दलील देते हैं, अब महाराज जी से शौच का स्थान तो मिलता तो है नहीं, और सरकार के कानून और ऐसे हो गए, 5 मिनट का काम है, शौच जाओ, पुलिस में जाकर के नक्की करो, और बाद में जाकर के और क्या करना है, शंभु स्तुति भक्तांबर पढ़ लेंगे, सब कट जाएगा पाप, प्रायश्चित ले लें, और क्या।
स्तुति कर, उतनी देर में स्वाध्याय करेंगे, उतनी देर में प्रवचन देंगे, उतनी देर में माला फेरेंगे, उतनी देर में स्तुति करेंगे। जितनी देर आपने शौच जाने में लगाया, उन मूर्खों से कहना है वो स्वाध्याय और स्तुति में चमत्कार नहीं है। स्वाध्याय स्तुति करने में यदि तुमने ऐसा भाव लगाया तो इधर खाओगे उधर निकलेगा, खाओगे ज्यादा और ताकत मिलेगी कम, और संग्रहणी की बीमारी हो जाए। इनको होगी संग्रहणी की बीमारी। अब 2 किलोमीटर तक कौन जावे, अब जो दोष लगेगा फेर लूंगा माला। संग्रहण की बीमारी होगी, पेचिस की बीमारी होगी, बहुमूत्र की बीमारी होगी। वो होता ना कई लोगों को लघु शंका बार बार जाता है। 100 दिन में 2 बार खाओगे, 1 बार जाओगे 4 बार। और जो महाराज कहते हैं नहीं, वो 4 पश्चिमन खेल सिंगाड़ा है, वो 4 पश्चिमन समिति है। मैं दूरे पूज्यवर वटकेर महाराज ने मूलाचार में कहा, हे श्रमण, ये समिति बहुत चमत्कारी है, स्वाध्याय से भी ज्यादा, स्वाध्याय से भी ज्यादा, सारी क्रियाओं से ज्यादा, बहुत चमत्कारी है। दूर चला जा, निर्दोष स्थान पर, प्रासुक स्थान पर जाओ। बोले क्यों? इसमें ऐसी शक्ति, ऐसा चमत्कार होगा कि तू कितना भी खा लेगा, मलमूत्र नहीं बनेगा, नरमों से रहित हो जाएगा। ऐसी कौन सी दवाई है जो खावे तो खूब और मलमूत्र नहीं होवे? डॉक्टर साहब सवाल है, बल्कि खतरा और है। क्यों? ये और पूछते क्यों सुसु तो ठीक हो रही, ये और पूछते उल्टा। ये कह रहे कि सुसु हो रही तो ठीक है, किडनी काम कर रही है। भैया शौच वगैरह ठीक जाता, डॉक्टर पहले 2-3 बातें पूछे, क्यों भाई लघु शंका ठीक होती है क्या, उसकी जांच कर दे। नहीं, शौच आदि ठीक होता है क्या? और हमारी उच्चार पश्चिमन समिति देखो, क्या बात है। चक्रवर्ती के, तीर्थंकर के, इतना भोजन करे, इतना भोजन करे कि 1 लड्डू पूरा नगर नहीं खा पाए तो भी किंचित मात्र भी मलमूत्र नहीं बनता, सारा भोजन ताकत बन जाता है। क्यों? पूर्व भाव में इन्होंने उच्चार पश्चिमन समिति पाली थी, उसका परिणाम है, उसका परिणाम है कि आज उनको कोसों दूर गए सोच के लिए, कोसों दूर गए सोच के लिए। ओहो, इसको ऐसी शक्ति दो कि अब इसको सोच जाना ही न पड़े, क्योंकि इसने बहुत बहुत मेहनत की है। जब मुनि था तो शौच के लिए स्थान नहीं मिलने पर हमारे आचार्य श्री हमेशा एक ही बात कहते, सब कुछ हो, सब अनुकूलता हो, सबसे पहले शौच का स्थान देखना। लोग कहते महाराज जी आपके आचार्य श्री और आप लोगों में पता नहीं क्या है, कौन सा स्थान ढूंढते, पहले पूछते शौच का स्थान है, ये नहीं पूछते रहने का कमरा ठीक है कि नहीं, रहने की व्यवस्था कैसी है, चौके फोके की व्यवस्था चौके वगैरह की व्यवस्था क्या है, प्रवचन वगैरह में लोग वहां आएंगे कि नहीं, पंडाल बने, ये सब पूछते हैं। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं हम लोगों से, सबसे पहले क्या देखना बताओ, शौच जैसे गंदे कार्य के लिए वो शौच का स्थान है कि नहीं? सब कुछ है और शौच का स्थान नहीं है, तो आचार्य श्री कहते हैं वह स्थान छोड़ देना, और आचार्य श्री भी छोड़ देते हैं। लाभ बहुत है, बहुत लाभ है, धर्म की प्रभावना बहुत होना है। कलकत्ते के अंदर हम लोग गए सन 1983-84 की बात है, बहुत बड़ी प्रभावना होने की स्थिति थी, और प्रभावना हो रही थी, गजब की भीड़ आती थी, खूब जैन धर्म की गजब की प्रभावना थी। यदि महीने भर लग जाते तो जैन धर्म की गजब की प्रभावना होती, कोई कमी नहीं, रहने की व्यवस्था थी, चौके की व्यवस्था थी,
प्रवचन तो आचार्य श्री के होते ही हैं खूब जम के। मात एक कारण से आचार्य श्री गए भी थे, सोचा था एक आध महीने कलकत्ता रुकेंगे। मात इस कारण से विहार हुआ, शौच की व्यवस्था नहीं थी। आचार्य श्री ने पूछा 5-7 किलोमीटर हो तो चलेगा, लेकिन वहां 5 किलोमीटर में भी कहीं चले जाओ, 5 किलोमीटर तक हमें अच्छी तरह, 5 किलोमीटर हो तो मैं 1 घंटा जाने में और 1 घंटे लगा दूंगा। हम लोग स्तब्ध रह गए कि महाराज जी अकेले शौच के लिए 5 किलोमीटर चलने को तैयार हैं। 5 जाना और 5 10 किलोमीटर किसके लिए? आप कल्पना तो करो, शौच के लिए मात्र। और इतनी बड़ी प्रभावना छोड़ दी, विहार करो। हम लोग उस आचार्य से, आप तो कह रहे थे कि थोड़ा चलो शीतकाल कलकत्ता में व्यतीत करेंगे, क्या हेतु? और कोई हेतु नहीं बताया। हमने सोचा बड़ा हेतु बताएंगे, यहाँ शोरगुल ज्यादा है इसलिए ध्यान में मन नहीं लगता, ये कह देंगे। शोरगुल ज्यादा है, प्रदूषण है, जलवायु खराब है, ये कोई कारण नहीं बताया। माता ने कहा देखा यहाँ उच्चार पश्रवण समिति नहीं पल रही है, शौच का स्थान नहीं है, ये कह के पीछे कमंडल उठा दिया। मैं सोचता था, पहले जानता तो था नहीं कि इतनी सी बात के लिए एक इतनी बड़ी प्रभावना छोड़ दी। सारा 3 लोक भी यदि प्रभावित हो जाए कि महाराज यहां रुके रहो आप, देवता भी आएंगे, सौधर्मिंद भी आएगा, सारी दुनिया यहां आएगी, लेकिन यदि शौच का स्थान नहीं है तो सारे 3 लोक की प्रभावना छोड़ दो, शौच का स्थान देख के आओ। ऐसे लोगों को, ऐसे जिनकी भावना रही हो, उनको ऐसा अतिशय प्रकट हो जाता है कि मलमूत्र होता ही नहीं है। बीमारी नहीं, इसका अर्थ गरिष्ठ नहीं हो जाता, सब पच जाता है। अब बोलो उच्चार पश्रवण समिति में कितना चमत्कार है। हर चीज में बंधुओं, जितनी ये व्यवहार की क्रियाएं, लोग आजकल तो मुझे हर चीज में चमत्कार ही चमत्कार दिखता है, अतिशय अतिशय दिखता है। जब उसकी अर्थ क्रिया देखते हैं, कहने को कुछ भी नहीं है और फल देखो, चारण रिद्धि, फल देखो कैसी रिद्धि मिल गई। कहने को कुछ नहीं है, अभक्ष का त्याग किया है, अभक्ष नहीं खाऊंगा चाहे मर जाऊंगा। कौन सा बड़ा धर्म कर लिया? आलू नहीं खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा, लहसुन नहीं खाऊंगा, रात में नहीं खाऊंगा, कौन सा बड़ा धप कर लिया? अरे ये भली नियम छोटा सा है, लेकिन इसका फल ऐसा है कि एक दिन तुम्हारे मुख में निर्विष नाम की रिद्धि प्रकट होगी कि लोग जहर दे देंगे और अमृत बन जाएगा, ये रिद्धि प्रकट हो जाएगी। घी रस नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, कौन सा त्याग हो गया? घी नहीं खाऊंगा साहब, मीठा नहीं खाऊंगा, ये कौन सा धर्म हो गया? अरे धर्म तो कुछ नहीं होगा, छोटा ही सा है। फल देखना, फल देखना, दूध का त्याग कर दिया, दूध नहीं खाऊंगा, घी का त्याग कर दिया, घी नहीं खाऊंगा, कोई बड़ा त्याग नहीं, कौन सा त्याग है? लेकिन फल देखना, जिन्होंने जिंदगी में घी नहीं लिया, सर्पी श्रावी रस नाम की रिद्धि, ओहो ये घी नहीं खाता, घी के बिना कैसे गले में रोटी जाती है? नहीं, ले तप बड़ा अवन, हेतु नहीं तन पोष दे तज रसन को, नहीं खा रहा है। ऐसी रिद्धि हो जाएगी कि बिना घी के उड़दों के छिलके उसके हाथ में रखे जाएंगे और हाथ में पहुंचते ही वो 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद आ जाएगा। रस त्याग, क्षीर श्रावी रस रिद्धि, जिन्होंने दूध नहीं लिया जिंदगी में, सर्पी क्षीर श्रावी रस रिद्धि। इन रिद्धियों के जब स्वरूप पढ़े और जब इनके कारण देखे कि ये रिद्धियां होती कैसे प्रकट हैं, जब इनकी लंबी श्रृंखला कारण की बताई पूज्यवर अकलंक स्वामी ने, तो उन्होंने तो थोड़े थोड़े उदाहरण दिए, उनसे उपलक्षण लगा के लगाना, तब पता चला महानुभाव हर व्रत में तुम कहते हो रात्रि भोजन त्याग करने में कौन सा धर्म हो जाएगा? अरे महानुभाव सुनो सुनो, रात्रि भोजन त्याग करने में
ऐसा चमत्कार होगा कि नाक का हार बन जाएगा। ये अतिशय है। उपलब्धि देखो, कहने को रात्रि 12 घंटे की रोटी छोड़ी, यदि तुमने निर्दोष किया, अवभाग्य मान के किया, तो कमल श्री ने जो नाक का हार हुआ था वो किस कारण से? दो हुए, मनोवती और नाग कमल श्री। रात्रि भोजन त्याग था, मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी मन वचन साय से रात्रि में भोजन ना करूंगी और ना कराऊंगी और ना करने वाले की अनुमोदना करूंगी। मरूंगा तो मार डालो। चमत्कार देखो, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई देवता नहीं, घड़े में कोबरा सांप है और निकाला तो किसका चमत्कार? हर क्रिया को, हर त्याग को, हर धर्म को देखो क्या चमत्कार है।